खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां पर लॉकडाउन में पुलिस द्वारा किए जा रहे पक्षपात को लेकर रविवार को कस्बे में व्यापारी भड़क गए। इस दौरान बीजेपी नेता भी वहां पहुंच गए तो उनकी भी बहस हुई। आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला बढ़ता देख पुलिस बैकफुट पर आ गई और थाने लौट आई, जिसके बाद कोतवाली में भी दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। दरअसल रविवार सुबह कस्बे में बिलसी रोड पर संकेत चौहान की मिठाई की दुकान खुली थी। इसी दौरान एएसआई खुर्शीद अहमद वहां पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने दुकानदार से बदतमीजी की, जिसके बाद वहां मौजूद व्यापारी भी इकट्ठा हो गए। व्यापारियों का कहना था कि पुलिस पक्षपात के तहत काम कर रही है। कुछ बाजार पूरी तरह खुल रहे हैं तो कहीं पुलिस बाजारों को नहीं खुलने दे रही। इस दौरान बीजेपी नेता योगेश प्रताप सिंह समेत कई लोग पहुंच गए और पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान एसएसआई ने उन्हें धक्का दे दिया और उसके बाद उन्हें जीप में बैठाकर कोतवाली ले जाने की कोशिश हुई तो व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस उल्टे कदम वापस लौट गई। पूरी दिखनी चाहिए इनको। करते हैं, घटना से नाराज तमाम व्यापारियों ने कोतवाली पहुंचकर इंस्पेक्टर विशाल प्रताप सिंह के सामने आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नाम पर पुलिस छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है, वहीं कई बड़े व्यापारियों को खुली छूट दी गई है। मामले में कोतवाली में भी गहमा गहमी का माहौल रहा। बदायूं से टीम एन भारत। देश के अलग अलग हिस्सों की बात की जाए तो पुलिस की नकारात्मक तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन संभल के एसपी ने इस परंपरा को बदलने की कोशिश की है। एसपी ने कोरोना संक्रमण के दौर में बिना मास्क सड़कों पर घूम रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर उनसे मास्क लगाने की अपील की। ये कितनी आवाज चल रही, सबका उड़ा जा रहा है, उसका भी नहीं लगा। संभल के एसपी ने सादे कपड़ों में दिखाई गांधीगिरी। संभल के एसपी चक्रेश मिश्रा कोरोना महामारी के चेन को तोड़ने के लिए संभल के चौधरी सराय चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने सादे वस्त्रों में गांधीगिरी दिखाते हुए मास्क न लगाने वालों को गुलाब का फूल देकर मास्क भी वितरित किए। साथ ही मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान भी काटे। इस दौरान जब बच्चे मास्क लगाए हुए नहीं मिले तो उन्हें रोककर गुलाब का फूल और मास्क बांटे गए। सड़क पर निकलने से पहले हिदायत दी गई कि मास्क लगाएं और ज्यादातर घर में रहें, बेवजह घर से बाहर न निकलें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, कोरोना महामारी में अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। फूल दिया गया है जो हमारी तरफ से इस बात की उनको नसीहत देता रहेगा कि उनको कोरोना के टाइम में कोरोना फूल नहीं बनना है। उनको दिमाग लगाकर अपना जो कोरोना की महामारी है इससे बचना है, अपने परिवार को बचाना है। दरअसल पुलिस की लगातार नकारात्मक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में संभल के एसपी चक्रेश मिश्रा एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं और अधिकारियों को भी इनसे सीख लेने की जरूरत है। संभल से टीम एन भारत। भदोही में पारिवारिक विवाद को लेकर सगे भाई भाभी की धारदार चापड़ से काटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने इस घटना पर अपने मासूम भतीजे को भी नहीं बख्शा और उस पर भी चापड़ से हमला कर दिया। मासूम भतीजे की गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना का आरोपी मौके से फरार है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला भदोही कोतवाली क्षेत्र के जमुंद मोहल्ले के कसाई टोला का है, जहां पर आरोपी नौशाद ने अपने ही सगे भाई जमील और भाभी रूबी और 1 वर्षीय भतीजे पर धारदार चापड़ से हमला कर दिया। उसने बड़ी बेरहमी से भाई और भाभी के साथ मासूम बच्चे पर चापड़ से हमला करते हुए उन्हें लहूलुहान कर दिया और सभी को मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गया। नौशाद ने अपने भाई जमील को और उसकी पत्नी रूबी को चाकुओं से हमला कर दिया था, जो अस्पताल में गए और वहाँ पर उनकी दोनों की डेथ हो गई। साथ में इनके 1 साल का एक बच्चा भी था जिसको भी चोट लगी हुई है और वो अंडर ट्रीटमेंट है। ये घरेलू विवाद का मामला है और इसका पहले से कोई संज्ञान भी नहीं था, तो इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो नौशाद है वो अपनी मां के साथ फरार है और जल्द ही पकड़ लेंगे उसको। खून से लथपथ भाई भाभी और बच्चे तीनों दरवाजे के पास खड़े रहे। इसकी सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी तो मौके पर पुलिस पहुंची और सभी को अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने जमील और उसकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया, जबकि मासूम बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक तौर पर इस घटना के संबंध में पड़ोसियों से पूछताछ की गई है और बताया जा रहा है कि इस घटना का पूरा कारण पारिवारिक विवाद है, लेकिन पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। आरोपी अपनी मां के साथ फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने के दावे किए जा रहे हैं। भदोही से टीम एन भारत।
बदायूं जनपद में दातागंज कोतवाली क्षेत्र के परा मोहल्ले में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब एक एसयूवी कार के अंदर खेल में 3 बच्चे गाड़ी के अंदर पहुंच गए और गाड़ी के अंदर पहुंचने के बाद गाड़ी का लॉक लग गया। गाड़ी का लॉक लगने के बाद एक बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों बच्चों को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल अलापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले साजिद अपने बहनोई कैसर अली की बेटी की शादी में दातागंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला परा में आए हुए थे। लड़की की शादी थी, दोपहर में डीजे चल रहा था। सभी लोग शादी की खुशियों में मस्त थे। वहीं साजिद और उसके भाई राशिद के बच्चे कैसे एसयूवी गाड़ी की चाबी ले गए पता ही नहीं चला। चाबी ले जाने के बाद बच्चों ने गाना सुनने के लिए गाड़ी के अंदर बैठे। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद कुछ समय बाद ही गाड़ी में लॉक लग गया। बच्चों ने काफी कोशिश की, जब लॉक नहीं खुला तो वो बेहोश होने लगे। गाड़ी के अंदर दम घुटने से साजिद के 3 साल के पुत्र साविद की मौत हो गई, जबकि उसके भाई राशिद की 5 साल की बेटी अलशिफा और 3 साल की बेटी मतनशा दम घुटने से गाड़ी के अंदर बेहोश हो गई। जब मेहमान लोग शाम के टाइम जाने लगे तब गाड़ी के अंदर बच्चों को गंभीर हालत में बेहोश देखा, जिसमें एक बच्चे की मौत हो चुकी थी। खाना उतरे तो पास में साथ में गए बच्चे, फिर जो खाना खा के नाश्ता उस्ता करके तो हम समझे कहीं दूसरी पप्पो वगैरह जो गाड़ी में बैठे। इस घटना को देखने के बाद ये समझ आता है कि आजकल जो ऑटोमेटिक गाड़ी आ रही हैं उनमें कभी भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और न ही अपनी कारों की चाबी बच्चों को देनी चाहिए, वरना ऐसा हादसा आपके साथ भी हो सकता है। एन भारत आपसे अपील करता है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बदायूं से टीम एन भारत। ये तस्वीरें बुलंदशहर की हैं, जहां पर ग्राम समाज की जमीन में खेती करने को लेकर बवाल हो गया। इस बवाल के दौरान जमकर लाठी डंडे चले और कई राउंड फायरिंग की गई और एक युवक के पैर में गोली भी लग गई। इस घटना में एक वृद्ध भी घायल हुआ है। गोली लगने से घायल हुए युवक को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। एसडीएम सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश देनी शुरू कर दी है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के बोटोना गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर ग्राम समाज की जमीन में खेती करने को लेकर ये बवाल हुआ, जमकर लाठी डंडे चले और कई राउंड फायरिंग हुई।